बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हैं। सबसे पहले खबर शामिल करते हैं लाहौर हाईकोर्ट से। लाहौर हाईकोर्ट ने सूबे भर की मातहत अदालतों के जजेस को ज़ाब्ता फौजदारी की दफा 324 के तहत बयानात खुद कलमबंद करने का हुक्म जारी कर दिया है। जी हां, लाहौर हाईकोर्ट की जानिब से सूबा भर की मातहत अदालतों के जजेस को ज़ाब्ता फौजदारी की दफा 324 के तहत बयानात खुद कलमबंद करने का हुक्म जारी कर दिया गया है। मातहत अदलिया के जजेस को मुल्ज़मान के बयानात खुद कलमबंद करने का हुक्म जारी कर दिया गया। हाईकोर्ट ने दफा 324 के तहत बयानात खुद कलमबंद करने का हुक्म दिया है। जस्टिस तारिक सलीम शेख ने सजा के खिलाफ अपील पर तहरीरी फैसला जारी किया। जी हां, आपको बताएं कि जस्टिस तारिक सलीम शेख ने सजा के खिलाफ अपील पर तहरीरी फैसला जारी किया है। हाईकोर्ट ने दफा 324 के तहत बयानात खुद कलम बंद करने का हुक्म दे दिया। मातहत अदलिया के जजेस को मुल्जिमान के बयानात खुद कलम बंद करने का हुक्म दे दिया गया। हाईकोर्ट ने दफा 324 के तहत बयानात खुद कलम बंद करने का हुक्म दिया है, जबकि जस्टिस तारिक सलीम शेख ने सजा के खिलाफ अपील पर तहरीरी फैसला जारी किया है। तहरीरी फैसले में मजीद क्या कहा गया है, जानेंगे मलिका अशरफ से। जी मलिका अशरफ, बताइएगा। लाहौर हाई कोर्ट ने मातहत अदालतों के ट्रायल करने वाले जजेस को हुक्म दिया है कि वो खुद मुल्ज़मान का जो बयान है वो खुद कलमबंद करें। इस हवाले से लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस तारिक सलीम शेख ने तहरीरी हुक्म जारी किया है और इस हुक्म में सूबा भर के डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जजेस और खसूसी अदालतों के जजेस को भिजवाने का हुक्म दिया गया है। इस फैसले में कहा गया है कि जो जजेस हैं मातहत अदालतों के, वो पेश होने वाले जो मुल्ज़मान हैं उनका खुद बयान कलमबंद करें। और अदालत ने इकरार दिया है कि ज़ाब्ता फौजदारी की दफ़ा 324 के तहत जजेस मुल्ज़मान का खुद बयान रिकॉर्ड करें। मज़ीद इसमें यह भी कहा गया है कि जो आम तौर पर यह देखने में आया है कि जजेस जो हैं, जुडिशल ऑफिसर्स जो हैं, मुल्ज़मान का खुद बयान कलम बंद नहीं करते। इस फैसले में यह भी कहा गया है कि जो मुल्ज़मान हैं उनके लिए ज़रूरी है कानूनी तकाज़े पूरे करते वक्त कि उनका जो बयान है वो जजेस खुद उसकी स्टेटमेंट लिखें। जस्टिस तारिक सलीम शेख ने एक उम्र कैद के कैदी मोहम्मद कासम की अपील पे ये हुक्म जारी किया है और इसमें अदालत ने मज़ीद ये भी ऑब्जर्वेशन दी है कि आम तौर में देखने में आया है कि ट्रायल कोर्ट के जजेस जो ट्रायल के दौरान मुल्ज़मान का खुद बयान कलमबंद नहीं करते, बल्कि जो मुद्दई मुकदमा है उसके वकुला की जानब से ये स्टेटमेंट दूसरों को सवालनामा दिया जाता है जिस पे ये बयान जारी किए जाते हैं। मुल्ज़म जो था साहिवाल का था, जिसमें अदालत ने यह ऑब्ज़र्व किया है कि कानूनी तकाज़े अदालतें पूरा नहीं करती, जिसकी वजह से मुल्ज़मान जो है उनको फ़ायदा पहुँचता है। जस्टिस तारिक सलीम शेख का ये फ़ैसला, इसकी कापी तमाम सूबा भर के डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जजेस और ट्रायल कोर्ट के जजेस को भिजवाने की हदायत दी गई है। बहुत शुक्रिया मालिक अशरफ। लाहौर हाईकोर्ट का कारोबारी अफराद के हवाले से बड़ा फैसला। ज़ेर इल्तिवा अपीलों के फैसले तक सेल्स टैक्स की वसूली गैर कानूनी करार दे दी गई। जस्टिस जवाद हसन ने 10 दफात पर मुश्तमिल तहरीरी फैसला जारी किया। आइन के तहत शहरी का हक है कि टैक्स अपील सुनी जाए। फैसले में मजीद कहा गया, कमिश्नर एपलेट ट्रिब्यूनल का टैक्स अपील सुनना शहरी का हक है। मुतालिका फॉर्म्स के फैसले तक टैक्स वसूली नहीं की जा सकती। फैसले में मजीद ये भी कहा गया, जबकि फैसले तक हुक्म इम्तनाई जारी नहीं किया जा सकता। जस्टिस जवाद हसन की जानिब से ये रिमार्क्स दिए गए हैं। शेल ने सेल्स टैक्स के नोटिस के खिलाफ हाईकोर्ट से रुजू किया था। पेट्रोलियम मसनूआत की फरोख्त पर सेल्स टैक्स अदा कर रहे हैं। दरख्वास्त गुजार की जानिब से यह मौक़िफ़ इख्तियार किया गया। मजीद ये भी कहा गया कि पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी दोबारा सेल्स टैक्स वसूल नहीं कर सकती। यह मौक़िफ़ इख्तियार किया गया दरख्वास्त गुजार की जानिब से, जबकि लाहौर हाईकोर्ट का कारोबारी अफराद के हवाले से बड़ा फैसला आ गया। ज़ेरे इल्तवा अपीलों के फैसले तक सेल्स टैक्स की वसूली गैर कानूनी करार दे दी। जस्टिस जवाद हसन ने 10 दफात पर मुश्तमिल तहरीरी फैसला जारी किया। तहरीरी फैसले के मुताबिक आइन के तहत शहरी का हक है कि टैक्स अपील सुनी जाए। कमिश्नर और एपलेट ट्रिब्यूनल का टैक्स अपील सुनना शहरी का हक है। मुतालिका फॉरम्स के फैसले तक टैक्स वसूली नहीं की जा सकती। मजीद कहा गया, जस्टिस जवाद हसन की जानिब से कि फैसले तक हुक्म इम्तनाई जारी नहीं किया जा सकता। पसंद की शादी करने वाले लड़के के खिलाफ अगवा के मुकदमे की इखराज का केस है। पसंद की शादी करने वाली लड़की ने शौहर के हक में बयान दे दिया। लड़की के बयान पर वालिदा की चीखो पुकार, बुरसा की लड़की को पकड़ने की कोशिश की गई।
हाई कोर्ट की सिक्योरिटी ने लड़की और वालिदा को हिरासत में ले लिया, जबकि जस्टिस असजद जावेद घराल ने मुल्ज़िम आज़म की दरख्वास्त पर समाअत की है। मनासिरा मुलाजा कर सकते हैं। पसंद की शादी करने वाले लड़के के खिलाफ अगवा के मुकदमे का अखराज का ये केस है। पसंद की शादी करने वाली लड़की ने शौहर के हक में बयान दे दिया। लड़की के बयान पर वालिदा की चीखों पुकार, जबकि वारसा की लड़की को पकड़ने की भी कोशिश। हाईकोर्ट की सिक्योरिटी ने लड़की और वालिदा को हिरासत में ले लिया। जस्टिस असजद जावेद घराल ने मुल्ज़िम आज़म की दरख्वास्त पर समाअत की। बिल्कुल आपको बता रहे हैं कि पसंद की शादी करने वाली लड़की ने शौहर के हक में बयान दे दिया। लड़की के बयान देने पर वालिदा की चीखों पुकार, बुरसा की लड़के को पकड़ने की कोशिश की गई। हाई कोर्ट की सिक्योरिटी ने लड़की वालिदा को हिरासत में ले लिया। जस्टिस असजद जावेद घराल ने मुल्ज़िम आज़म की दरख्वास्त पर समाअत की, जबकि पसंद की शादी करने वाली लड़की ने शौहर के हक में बयान दे दिया है। हाँ, लड़की की जानिब से शौहर के हक में बयान दे दिया, जिस पर लड़की की वालिदा ने चीखों पुकार शुरू कर दी। वरासा की लड़की को पकड़ने की भी कोशिश। हाईकोर्ट की सिक्योरिटी ने लड़की और वालिदा को हिरासत में ले लिया। जस्टिस असजद जावेद घराल ने मुल्ज़िम आज़म की दरख्वास्त पर समाअत की। जबकि एंटी नारकोटिक्स फोर्स पंजाब की जानिब से कार्रवाई की गई है। वाहगा के इलाके पुल हडियारा नज़द लालू गांव से मुनशियात पकड़ी गई। 2 मुल्ज़िमान वकार और अली अहमद गिरफ्तार कर लिए गए, जबकि 6 किलोग्राम हेरोइन भी बरामद कर ली गई है और तफ्तीश जारी है। बिल्कुल तफ्तीश का सिलसिला जारी है। 2 मुल्ज़िमान वकार अली अहमद को गिरफ्तार किया गया। 6 किलोग्राम हेरोइन बरामद की गई है और तफ्तीश का सिलसिला जारी है। एंटी नारकोटिक्स फोर्स इन एक्शन है। एंटी नारकोटिक्स फोर्स पंजाब की जानिब से कार्रवाई की गई, जबकि वाहगा के इलाके पुल हडियारा नज़द लालू गांव से मंशियात पकड़ी गई है। 2 मुल्ज़िमान वकार अली अहमद को धर लिया गया, जबकि 6 किलोग्राम हेरोइन बरामद कर ली गई और तफ्तीश जारी है। जी हाँ, तफ्तीश का आगाज कर दिया गया है। एंटी नारकोटिक्स फोर्स पंजाब की जानिब से ये कार्रवाई की गई है। पंजाब काबीना ने सोशल मीडिया पर मजहबी मुनाफरत और फिरकावारियत फैलाने वालों के खिलाफ कार्रवाई के इख्तियारात काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट को सौंप दिए हैं। जी हाँ, काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट को ये इख्तियारात सौंप दिए गए हैं। पंजाब काबीना की जानिब से सोशल मीडिया पर मजहबी मुनाफरत और फिरकावारियत फैलाने वालों के खिलाफ कार्रवाई के तमाम तर इख्तियारात काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट के सपोर्ट कर दिए गए हैं। पंजाब काबीना की जानिब से ये फैसला किया गया है। पंजाब काबीना की जानिब से अहम फैसला किया गया। सोशल मीडिया पर मजहबी मुनाफरत और फिरकावारियत फैलाने वालों के खिलाफ क्या कार्रवाई की जाएगी काउंटर टेररिज्म की जानिब से, इस हवाले से जानेंगे इरफान मलिक से। जी इरफान, बताएगा अब FIA साइबर क्राइम विंग जो है वो कुछ नहीं करेगा? जी बिल्कुल, आपको बताएं कि सोशल मीडिया पे मजहबी मुनाफरत और फ़िरकावारियत को प्रमोट करने वाले जो पेजेस थे और उसके साथ साथ ऐसे अफराद जो इन पेजेस को चला रहे थे, उनके खिलाफ हुकूमत की जानिब से शिकंजा सख्त कर दिया गया है और पंजाब काबीना ने इसकी मंजूरी देते हुए काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट को इख्तियारात दिए हैं कि काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट सोशल मीडिया पर अगर कोई मजहबी मुनाफरत फैलाएगा या फ़िरकावारियत को प्रमोट करेगा, उनके खिलाफ जो है वो कानूनी कार्रवाई कर सकेगा। इसमें आपको बताएँ कि इससे पहले ये तमाम तर इख्तियारात FIA साइबर क्राइम विंग के पास थे, लेकिन अब ये इख्तियारात जो है काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट को दे दिए गए। उसकी वजह यह है कि सोशल मीडिया पे जो मजहबी मुनाफरत और उसके साथ साथ फिरकावारियत को प्रमोट किया जा रहा था और उसमें FIA साइबर क्राइम विंग जो था वो मौसर कारकर्दगी जो है वो अपनी दिखा नहीं पा रहा था, जिसकी वजह से कानून में तरमीम करते हुए अब ये इख्तियारात जो हैं वो वफाकी काबीना ने जो सूबाई काबीना है उसने मंजूर करते हुए काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट को दिए और तमाम जो ऐसे फ़िरकावारियत या मजहबी मुनाफरत के केसेस होंगे, इसको काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट जो है वो दहशतगर्दी एक्ट के जो शिक है 11W उसके तहत कार्रवाई करेगा और उन्हें ऐसे अफराद के खिलाफ मुकदमात जो हैं वो दर्ज करके उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी जो मजहबी मुनाफरत फैलाते हैं या फ़िरकावारियत को प्रमोट कर रहे हैं। इस हवाले से आपको बताएं कि काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट ने पंजाब में मुख्तलिफ मकामात के ऊपर ऐसे मुकदमात का इंदराज जो है वो शुरू भी कर दिया है और उसमें दहशतगर्दी की एक्ट जो शिक है 11W उसके तहत मुकदमात दर्ज करके मुल्ज़िमान के खिलाफ कार्रवाई का आगाज़ कर दिया गया है। CTD ने मुकदमात का इंदराज करना शुरू कर दिया है। इरफान मलिक, बहुत शुक्रिया। खबर से खबर का सिलसिला जोड़ेंगे इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। पंजाब के तमाम दरियाओं के मज़ाफ़ाती इलाकों में बारिश बरसाने वाला मजबूत सिस्टम ने खतरे की घंटी बजा दी है। मजीद बारिशों से दरियाए झेलम में दरमियाने दर्जे का सैलाब, जबकि दरियाए रावी और दरियाए चनाब के नालों में तुग़यानी का खदशा भी बरकरार है। PDMA ने इस हवाले से अलर्ट भी जारी कर दिया है।
जी हाँ नाज़रीन, अब अलर्ट जारी कर दिया गया है, हो जाएं तैयार, खबरदार। पंजाब के तमाम दरियाओं के मज़ाफ़ाती इलाकों में बारिश बरसाने वाला मजबूत सिस्टम ने खतरे की घंटी बजा दी है। मजीद बारिशों से दरियाए झेलम में दरमियाने दर्जे का सैलाब भी आ सकता है। मजीद तफसीलात जान लेते हैं नुमाइंदा सिटी 42 राव दिलशाद हुसैन से। जी राव दिलशाद, बताएगा। बिल्कुल जी, बारिशों का जो मजबूत सिस्टम है वो तमाम दरियाओं के कैचमेंट एरियाज़ में ताहाल मौजूद है और इसकी मौजूदगी के बायस PDMA की जानिब से एक वार्निंग लेटर जो है वो जारी किया गया है जो मुतल्लिका अजला हैं। आपको ये बताएं कि इस लेटर के मुताबिक ये बताया गया है कि अगर जो मज़ीद बारिशें होती हैं और मंगला डैम की जो सूरत हाल है अप्रेज होती है तो उसकी सूरत में दरियाए झेलम में दरमियाने दर्जे का सैलाब जो है वो उसका खदशा हो सकता है। इसी तरह से अगर जो कैचमेंट एरियाज़ में चूँकि ये सिस्टम मौजूद है और मज़ीद बारिशों की सूरत में दरियाए रावी और चनाब के जो नाले हैं उनमें तुग़यानी का खदशा बरकरार है। आपको ये बताएं कि जो इस वक्त दरियाए रावी की जो सूरत हाल है उसकी अगर बात की जाए तो दरियाए रावी में जसड़ के मुकाम पर 10,709 जो क्यूसिक है वो पानी का फ़्लो है, जबकि साइफन के मुकाम पर 18,547 है। इसी तरह से शादरा के मुकाम पर 18,365 और बल्लोकी के मुकाम पर 19,310 क्यूसिक पानी का जो फ़्लो है वो रिकॉर्ड किया गया है। ताम फ़िलहाल दरिया रावी में जो सूरत हाल है वो नॉर्मल है और कहीं नॉर्मल से कम है। अलबत्ता जो मज़ीद बारिशों का सिस्टम है ये मौजूद रहता है तो फिर दरिया रावी और चनाब को मिलाने वाले जो नाले हैं उनमें तुग़यानी का खदशा जो है वो ज़ाहिर किया गया, जिस हवाले से तमाम अजला की जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है उसको PDMA ने मुतला कर दिया है कि किसी भी हंगामी सूरत में अपने आप को तैयार रखें। ठीक है राहुल शाह, बहुत शुक्रिया आपका। शहबाज शरीफ की तूफानी बारिशों और सैलाब की सूरत हाल पर कौम से अपील की गई है। सैलाबी सूरत हाल पर कौम से खुसूसी नवाफिल की अदायगी की अपील है। शहबाज शरीफ की जानिब से ऐसा कहा जा रहा है। कायदे इस पर इख्तिलाफ कहते हैं अल्लाह ताला से बारिशें रुकने की दुआ की जाए। जी हाँ, उन्होंने कहा कि अहले पाकिस्तान जिस भी तरह मुतासिर हुए हैं उनसे हमदर्दी है। हंगामी हालात से दो चार पाकिस्तानियों की मदद हम सब की कौमी जिम्मेदारी है। शहबाज शरीफ की जानिब से इजहार ख्याल किया गया। शहबाज शरीफ की तूफानी बारिशों और सैलाब की सूरत हाल पर कौम से अपील। सैलाबी सूरत हाल पर कौम से खुसूसी नवाफिल की अदायगी की भी अपील की। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ मियां शहबाज शरीफ ने कहा कि अल्लाह ताला से बारिशें रुकने की दुआ की जाए। अहले पाकिस्तान जिस भी तरह से मुतासिर हुए हैं उनसे हमदर्दी है। स्पीकर पंजाब असेंबली ने ऑपोजिशन लीडर मियां हमजा शहबाज शरीफ के प्रोडक्शन ऑर्डर जारी कर दिए। जी हां, स्पीकर पंजाब असेंबली ने ऑपोजिशन लीडर मियां हमजा शहबाज शरीफ के प्रोडक्शन ऑर्डर जारी कर दिए हैं। इस हवाले से आपको बता रहे हैं पंजाब असेंबली का इजलास 2 सितंबर से शुरू होगा। स्पीकर ने ऑपोजिशन लीडर हमजा शहबाज के प्रोडक्शन ऑर्डर जारी कर दिए। इस हवाले से मजीद तफसीलात जान लेते हैं नुमाइंदा सिटी 42 अली अकबर से। जी अली अकबर। स्पीकर पंजाब असेंबली चौधरी परवेज़ इलाही की जानिब से बुध के रोज़ से शुरू हो रहे पंजाब असेंबली के इजलास के लिए अपोजिशन लीडर मियां हमजा शहबाज शरीफ के प्रोटेक्शन ऑर्डर जारी कर दिए गए हैं। ये प्रोटेक्शन ऑर्डर स्पीकर की जानिब से जारी किए गए हैं, जिसके बाद जो है असेंबली सेक्रेटरी की जानिब से तमाम मुतल्लिका अहकाम जो है उनको ये प्रोटेक्शन ऑर्डर भिजवा दिए गए हैं। इस प्रोटेक्शन ऑर्डर के तहत हमजा शहबाज शरीफ जो है वो बुध के रोज़ से शुरू होने वाले पंजाब असेंबली के इजलास में शिरकत कर सकेंगे। पंजाब असेंबली का इजलास बुध के रोज़ से शुरू हो रहा है, जिसमें मफाद आमा के हवाले से जो मुख्तलिफ कानून साजी है वो की जाएगी। अली अकबर, बहुत शुक्रिया आपका। स्पीकर ने ऑपोजिशन लीडर हमजा शहबाज के प्रोडक्शन ऑर्डर जारी कर दिए हैं। ऑपोजिशन लीडर हमजा शहबाज असेंबली इजलास में शिरकत करेंगे, ऐसा बताया जा रहा है। पंजाब असेंबली का इजलास 2 सितंबर से शुरू होगा। स्पीकर ने ऑपोजिशन लीडर हमजा शहबाज के प्रोडक्शन ऑर्डर जारी कर दिए। ऑपोजिशन लीडर हमजा शहबाज शरीफ पंजाब असेंबली इजलास में शिरकत करेंगे, ऐसा बताया जा रहा है। पंजाब असेंबली का इजलास 2 सितंबर से शुरू होगा। स्पीकर ने ऑपोजिशन लीडर हमजा शहबाज के प्रोडक्शन ऑर्डर जारी कर दिए हैं। ऑपोजिशन लीडर हमजा शहबाज पंजाब असेंबली इजलास में शिरकत करेंगे।
पंजाब असम्बली का इजलास। असम्बली सेक्रेटेरिएट ने असम्बली के मुलाजमीन के औकात-ए-कार तब्दील कर दिए। असम्बली सेक्रेटेरिएट ने इजलास के दौरान मुलाजमीन के लिए हिदायतनामा जारी कर दिया है। जी हाँ, हिदायतनामा भी जारी कर दिया गया है। पंजाब असम्बली का इजलास है। असम्बली सेक्रेटेरिएट ने असम्बली के मुलाजमीन के औकात-ए-कार तब्दील कर दिए। तफसीलात जानेंगे कजाफी बट से। जी कजाफी, बताएगा नए औकात-ए-कार क्या है मुलाजमीन के लिए? बिल्कुल जी, असम्बली मुलाजमीन के औकात-ए-कार तब्दील कर दिए गए हैं और असम्बली सेक्रेटेरिएट के नए नोटिफिकेशन के मुताबिक अब असम्बली मुलाजमीन पीर से जुमे तक सुबह 8:30 बजे से रात 8:30 बजे तक काम करेंगे और इस दौरान आधे घंटे का खाने का और नमाज का वक्फा होगा, जबकि हफ्ते और इतवार को भी असम्बली खुलेगी और इसके औकात-ए-कार सुबह 8:30 बजे से दोपहर 1 बजे तक होंगे। जबकि जो हिदायतनामा जारी किया गया उसके मुताबिक मुलाजमीन के लिए ऑफिस यूनिफॉर्म पहनना लाजमी होगी, कार्ड को नुमाया जगह पर आवेज़ा करना होगा, जो मेहमान हैं उनके दाखिले पर पाबंदी आयद कर दी गई है। वज़रा के साथ जो सरकारी महकमों के अफसरान आएंगे वॉक थ्रू गेट से गुजरना उनके लिए लाजमी करार दिया गया है। वाज़ेह हिदायत जारी की गई हैं मुलाजमीन के लिए कि वो पाबंदी वक्त की पाबंदी को यकीनी बनाएंगे। हफ्ते और इतवार को भी असम्बली जो है वो खोली जाएगी। ठीक है, औकात-ए-कार में तब्दीली आई है। बहुत शुक्रिया कजाफी पट। पंजाब काबीना का इजलास 2 सितंबर को तलब कर लिया गया है। पंजाब काबीना का इजलास 8 क्लब रोड पर 10:30 बजे होगा। वज़ीर आला सरदार उस्मान बुज़दार काबीना के इजलास की सदारत करेंगे। सूबाई वुज़रा, चीफ सेक्रेटरी, IG मुशीर शिरकत करेंगे। पंजाब हुकूमत की 2 साला कारकर्दगी एजेंडे में शामिल। सूबाई वुज़रा महकमों हुकूमती कारकर्दगी को जांचा जाएगा। इस हवाले से मजीद जानेंगे कैसर खोकर से। जी कैसर खोकर, बताएगा इस इजलास के हवाले से। जी, वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान अहमद खान बुज़दार ने बुध वाले दिन 2 सितंबर को पंजाब काबीना का इजलास तलब किया है। ये इजलास 10:30 बजे 8 क्लब रोड विवान वज़ीर आला में होगा। इस इजलास का एजेंडा जो है एक नकाती एजेंडा है कि गवर्नमेंट की पंजाब हुकूमत की 2 साला कारकर्दगी जांची जाएगी, वज़रा की 2 साला कारकर्दगी, महकमों की और इसके अलावा मुख्तलिफ महकमों के जो कारकर्दगी है। वज़ीर आला पंजाब ओवरऑल पंजाब गवर्नमेंट के जो है इमरान खान के जो हुकूमत PTI की कायम हुई है, PTI की हुकूमत की पंजाब में 2 साला कारकर्दगी क्या रही है, इस हवाले से जायज़ा लिया जाएगा और मेजर जो है वो उनका तयन किया जाएगा और नए इनिशिएटिव जो है वो देखे जाएंगे और मज़ीद अगले 2 सालों में कारकर्दगी को मज़ीद बेहतर करने के लिए इक़दाम तजवीज़ किए जाएंगे। ठीक है कैसर खोखर, बहुत शुक्रिया आपका। LDA सिटी मंसूबे के बुनियादी PC1 में अहम नकाइस की निशानदही। मंसूबे के PC1 में लैंड एक्विजिशन की तखमीना लागत की शामिल ना करने का इंकशाफ हो गया। मंसूबे के PC1 की नजरसानी का फैसला कर लिया गया है। आइंदा गवर्निंग बॉडी के इजलास से मंजूरी भी ली जाएगी। LDA सिटी मंसूबे के बुनियादी PC1 में अहम नकाइस की निशानदही कर ली गई है। तफसीलात जानेंगे दुरे नायाब से। जी दुरे, बताइएगा। जी बिल्कुल, LD सिटी मंसूबा जो कि LDA का सबसे बड़ा हाउसिंग का प्रोजेक्ट है और तकरीबन 12,000 केनाल से ज़ायद पर मुहीत है। 10,017 इसकी अलॉटी हैं। उसके PC1 में बहुत सारे नकाइस का जो है वो इंकशाफ हुआ है। ख़ास तौर पे जब लैंड एक्विजिशन का कंपोनेंट इसमें शामिल किया गया, गवर्निंग बॉडी ने रह जाने वाली अराजी की लैंड एक्विजिशन कंपल्सरी एक्ट के तहत करने की इजाज़त दी। उस वक्त ये इंकशाफ हुआ कि इसके अंदर लैंड एक्विजिशन के फंड्स का हेड ही नहीं है। डायरेक्टर फाइनेंस की जानिब से ये हेड क्रिएट करने की जो है वो तजवीज़ दी गई, जिसके बाद अब PC1 को रिवाइज़ करवाना के लिए काम शुरू कर दिया गया है। PC1 चीफ इंजीनियर LD के मुताबिक तैयार है और रिवाइज PC1 को आइंदा गवर्निंग बॉडी के इजलास में भेजा जाएगा। इससे कबल जो PC1 था वो 32 अरब रुपए का था, जिसमें डेवलपमेंट वर्क्स का हेड था, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर था। अब लैंड एक्विजिशन की जो डिमांड थी LD सिटी की जानिब से वो 9 अरब रुपए थी, लेकिन कुछ ज़ायद इजाफी रकम का हेड रख के तकरीबन 47 अरब अब इसकी नज़रसानी पे इसको करवाया जाएगा। ज़राए के मुताबिक PC1 इंजीनियरिंग विंग की जानिब से तैयार कर लिए गए, जो आइंदा गवर्निंग बॉडी जो कि मुमकिन तौर पर आइंदा 1 हफ्ते में मुतवक्के है उसमें इसको पेश किया जाएगा, ताकि जो रुके हुए मामलात हैं, कंट्रैक्टर्स को जो ज़मीन नहीं मिल रही, डेवलपमेंट के जो काम रुक रहे हैं उसको आसानी हो और जो ज़मीन सरकार को दी जानी है जो नहीं दे रहा उसकी कंपल्सरी लैंड एक्विजिशन की जा सके। जी ठीक है दुरे नायाब, बहुत शुक्रिया। पंजाब में बुज़दार सरकार के सियाहती मकामात से ज़राए आमदन हासिल करने के दावे ऐलानात तक ही महदूद निकले। पंजाब में सियाहती मकामात से सालाना आमदन में माली साल 2018-19 की निस्बत कमी आई है।
बिल्कुल आपको अपडेट कर रहे हैं कि पंजाब में बुज़दार सरकार के सियाहती मकामात से ज़राए आमदन हासिल करने के दावे ऐलानात तक महदूद रहे हैं। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात जानेंगे अली रामे से। जी अली, बताएगा महकमा सयाहत का क्या मौक़िफ़ है? बिल्कुल एक सरकारी रिपोर्ट है और उसमें इंकशाफ ये हुआ है कि हुकूमत पंजाब की तरफ से जो सियाहत में मज़ीद इस्तेदाकार बढ़ाने के हवाले से और ज़राए आमदन बढ़ाने के हवाले से कहा जा रहा था और दावे किए जा रहे थे, वो इस रिपोर्ट के मुताबिक नाकाम हो चुके हैं। अब क्योंकि 2018-19 की बात की जाए, जो कि तहरीक इंसाफ की हुकूमत का पहला माली साल था, तो उस माली साल के दौरान 4 करोड़ रुपये से ज़ायद का आमदन इनको मसूल हुई। और क्योंकि बनता था साबिक़ दौर हुकूमत का, तो इसमें क्योंकि हुकूमत पंजाब की तरफ से तहरीक इंसाफ की हुकूमत की तरफ से नए माली साल की रिपोर्ट जो होता पेश की गई, तो उसके मुताबिक 4 करोड़ से ज़ायद का रेवन्यू जो है वो सियाहती मुकामात से कलेक्शन उसकी की गई। अब 2019-20 जो कि पिछला माली साल था, और उस माली साल में 3 करोड़ रुपये से ज़ायद की जो आमदन है वो वसूल की गई, उसमें बनिस्बत 1.5 करोड़ से ज़ायद की आमदन में वो कमी वाक़ हुई है। और इस पर कैबिनेट कमेटी बराए ख़जाना को बाकायदा ये रिपोर्ट भी सबमिट की गई और उसमें कुछ सप्लीमेंट्री ग्रांट का कहा गया, तो उसमें ये रिपोर्ट भी पेश की गई कि कितनी आमदन वसूल की गई। तो इस पर सेक्रेटरी सियाहत से बात की और उनका कहना ये था कि कोरोना वायरस की वबा के बायस जो सियाहती मुकामात थे वो बंद कर दिए गए थे और वो बंद होने से आमदन जो है वो कम हासिल हुई। हालांकि देखा जाए तो जो सियाहती मुकामात हैं वो 20 जनवरी के बाद जो है वो बंद किए गए थे, लेकिन जनवरी से पहले के जो अदाद शुमार है उसके मुताबिक उससे पहले ही ये आमदन जो है वो बहुत कम थी। तो इस पर जो तर्जमान महकमा सियाहत, उनका भी यही मौका सामने है कि वो इस हवाले से तजावीज़ मुख्तलिफ ज़ेर गौर हैं, ताकि इसमें सियाहत के हवाले से जो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान उनकी तरफ से ऐलानात किए गए और अहकाम जारी किए, उनके मुताबिक मज़ीद सियाहत को, टूरिज़म को बेहतर जो है वो किया जाएगा ताकि आमदन मज़ीद हासिल की जाए। अली रामे, बहुत शुक्रिया आपका। महकमा ट्रांसपोर्ट की नाअहली या सुस्ती, शहर में नए बस स्टॉप्स तो ना बन सके, पहले से मौजूद बस स्टॉप्स भी मुनासिब देखभाल ना होने से खंडरात में तब्दील हो गए। वज़ीर आला पंजाब ने सूबाई वज़ीर ट्रांसपोर्ट जहांजेब खिच्ची को बस स्टॉप की हालत ज़ार बेहतर बनाने का टास्क सौंप दिया, जो कि हवा हो चुका है। इसी हवाले से तफसीलात जानेंगे उस्मान अलीम से। जी उस्मान, बताएगा महकमा ट्रांसपोर्ट की नाअहली के हवाले से। जी बिल्कुल, महकमा ट्रांसपोर्ट की नाअहली कही है या सुस्ती के शहर में नए बस स्टॉप्स जो हैं वो तो नहीं बनाए जा सके, लेकिन जो पहले से बस स्टॉप मौजूद हैं उनकी मुनासिब देखभाल ना होने की वजह से ये खस्ता हाली का शिकार दिखाई देते हैं। हमदर्द चौक हो, टाउनशिप चौक हो, मोचीपुरा स्टॉप हो, अकबर चौक हो, या इस समेत शहर के मुतादिद ऐसे मकामात हैं जहाँ पर ये बस स्टॉप्स जो हैं खस्ता हाली का शिकार दिखाई देते हैं। और इसके साथ ही साथ ना तो यहाँ पर बैठने के मुनासिब इंतज़ामात मौजूद हैं और ना ही सरों पर छत मौजूद है, जो कि शदीद गर्मी और बारिशी मौसम में यहाँ पर बस स्टॉप पर खड़े शहरियों के लिए शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ता है इनको। और जबकि अगर हमदर्द चौक की बात की जाए तो यहाँ पर ऐसे बस स्टॉप्स भी मौजूद हैं जिन पर कब्ज़ा माफिया की जानिब से कब्ज़ा करके यहाँ पर तजावज़ात कायम कर ली गई है, मुख्तलिफ फलों की रेहड़ियाँ जो हैं वो लगा ली गई हैं, जबकि कई ऐसे मकामात हैं जहाँ पर सिरे से सिर्फ बोर्ड मौजूद है, उसके अलावा बस स्टॉप जो है वो हमें गायब दिखाई देता है। तो इसी हवाले से वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने खुसूसी तौर पर इस चीज़ का नोटिस लिया था और सूबाई वज़ीर ट्रांसपोर्ट जहांजेब खिच्ची को ये हिदायत जारी की थी कि ये बस स्टॉप जो हैं इनकी हालत ज़ार को बेहतर बनाया जाए, यहाँ पर पीने का साफ़ पानी, मुनासिब छत, शेड्स और इस समेत जो बेंचेज हैं उनकी फराहमी यकीनी बनाई जाए। लेकिन ये तमाम तरह अहकाम जो हैं वो भी हवा में धूल हो गए और शहर के मुतादिद मकामात पर जो बस स्टॉप्स हैं इनकी हालत जो है हमें खस्ता हाल दिखाई देती है और इनकी बेहतरी के लिए महकमा ट्रांसपोर्ट जो है उसकी जानिब से ताहाल कोई इकदाम नहीं किए जा सके। ठीक है उस्मान, बहुत शुक्रिया। महकमा इंडस्ट्रीज का ताजर बरादरी की इस्तेदादी कार बढ़ाने का फैसला, पंजाब भर के चैम्बर ऑफ कॉमर्स को IT सामान मुहैया और चैम्बर के मुलाजमीन को IT की ट्रेनिंग दी जाएगी। बिल्कुल, IT की ट्रेनिंग दी जाएगी। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानेंगे रेहान गुल से। जी रेहान, बताएगा ट्रेनिंग कब और कहाँ दी जाएगी? जी, महकमा सनत और तजारत की जानिब से लाहौर सब पंजाब भर के चैम्बर ऑफ कॉमर्स की तकनीकी मामलत का फ़ैसला किया गया है, क्योंकि ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस का जो प्रोजेक्ट है उसके तहत कारोबार में आसानियाँ पैदा करने के लिए इंडस्ट्रीज़ को फैसिलिटेट किया जा रहा है। इसलिए फ़ैसला किया गया है कि तमाम चैम्बर्स को महकमा इंडस्ट्रीज़ की जानिब से कंप्यूटर्स, टेबल्स और कुर्सियाँ फ़राहम की जाएंगी।
और इसके साथ साथ जो उनके मुलाजमीन हैं चैम्बर्स के, उनको तकनीकी IT ट्रेनिंग दी जाएगी ताकि वो ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस के हवाले से काम कर सके, इंडस्ट्रीज़ को फैसिलिटेट किया जा सके। इसी तरह जो नई इंडस्ट्रीज़ लगेंगी उनकी भी तकनीकी तौर पर और मावनत की जाएगी ताकि उनको अपना नया कारोबार स्टैब्लिश करने में किसी डॉक्यूमेंटेशन पे या सरकारी सतह पर किसी भी परेशानी का सामना ना करना पड़े। इस हवाले से महकमा सनअत व तजारत और FPCCI के दरमियान जल्द ही एक MOU साइन किया जा रहा है और दोनों ही अदारे इस MOU के तहत अपने काम करेंगे और ताजरों बरादरी की और चैम्बर्स की कैपेसिटी बिल्डिंग की जाएगी। बहुत शुक्रिया आपका। स्कूलों को नॉन सैलरी बजट की आखिरी 3 इकसात जारी ना होने का मामला। डिस्ट्रिक्ट लाहौर के स्कूलों को 20 करोड़ के फंड्स जारी होना बाकी हैं। स्कूलों को नॉन सैलरी बजट जारी ना हो सका, स्कूल सरबराहान की जानिब से ऐसा बताया जा रहा है। स्कूल्स ने 15 सितंबर से कबल कोरोना इंतजाम के लिए फंड्स मांगे थे। पंजाब भर के स्कूल्स को 3 अरब से ज्यादा के फंड्स मिलेंगे। स्कूल खुलने से कबल फंड्स हेड्स को जारी किए जाएंगे। स्कूल एजुकेशन की जानिब से ऐसा बताया जा रहा है। डिस्ट्रिक्ट लाहौर के स्कूल्स को 20 करोड़ के फंड जारी होना अभी बाकी है। स्कूल्स को नॉन सैलरी बजट जारी ना हो सका, स्कूल सरबराहान की जानिब से कहा जा रहा है, जबकि स्कूल्स ने 15 सितंबर से कबल कोरोना इंतजाम के लिए फंड्स मांगे थे। पंजाब भर के स्कूलों को 3 अरब से ज्यादा के फंड्स मिलेंगे। स्कूल खुलने से कबल फंड्स हेड्स को जारी कर दिए जाएंगे। स्कूल एजुकेशन की जानिब से वाज़े बता दिया गया। सूबाई वज़ीर इत्तलात फयाजुल हसन चौहान ने कहा कि कश्मीर में भारतीय जुल्म आलमी ताकतों का मुंह चिढ़ा रहा है। शॉर्ट गन्स और पैलेट्स का इस्तेमाल काबिल मज़म्मत है। मोदी का जुल्म फस्तातियत की हद उबूर कर चुका है, उनकी जानिब से ऐसा कहा गया। मज़ीद कहा, मजहबी आज़ादी तमाम मज़ाहिब के पैरोकारों का हक है, जबकि मोदी आज़ादी के नारों का गला नहीं घोंट सकता। फयाजुल हसन चौहान की जानिब से ये कहा जा रहा है, जबकि कश्मीरियों में भारतीय जुल्म आलमी ताकतों का मुंह चिढ़ा रहा है। फयाजुल हसन चौहान ने कहा कि शॉर्ट गन्स और पैलेट्स का इस्तेमाल काबिल मज़म्मत है। पाक फौज को खिराज तहसीन की करारदाद पंजाब असम्बली में जमा करवा दी गई। करारदाद रुकन पंजाब असम्बली राबिया फारूकी ने जमा करवाई है, जबकि करारदाद का मतन भी आपको बताते हैं। ऐवान पाक फौज के जवानों को खिराज तहसीन पेश करता है। जी हाँ, करारदाद के मतन के मुताबिक पाक फौज के जवानों ने हमेशा मुल्क और कौम के लिए कुर्बानियां दी हैं। पाक फौज को खराज तहसीन पेश करने की करारदाद पंजाब असम्बली में जमा करवा दी गई। करारदाद रुकने पंजाब असम्बली राबिया फारूकी ने जमा करवाई। ऐवान पाक फौज के जवानों को खराज तहसीन पेश करता है। खबरें और भी हैं, शामिल करते हैं ब्रेक के बाद। आप रहिए हमारे साथ। थानों में लगे कैमरों से कारकर्दगी बेहतर बनाने का हुक्म। SHO अवामी औकात कार में दफातर में मौजूद रहें। IG की जानिब से हिदायतनामा जारी कर दिया गया। फ्रंट डेस्क के अमले की कारकर्दगी का कैमरों से मुशाहिदा करने का हुक्म। जांचा जाए फ्रंट डेस्क अमले का अवाम के साथ कैसा रवैया है। IG की जानिब से ऐसा कहा जा रहा है। जी हाँ, मुल्ज़मान की तादाद रजिस्टर से चेक करके हफ्तावार रिपोर्ट भेजने का भी हुक्म जारी कर दिया गया। मजीद क्या अहकाम दिए गए हैं, जानेंगे अली साही से। जी अली, बताइएगा। जी बिल्कुल, थाना कल्चर को तब्दील करने के लिए, शहरियों की शिकायत का अजाला करने के लिए और बेहतर मॉनिटरिंग के लिए लाहौर समेत पंजाब भर के थानों में कैमरे नस्ब किए गए थे। फ्रंट डेस्क में, हवालात में और SHOs के कमरों में लाहौर समेत पंजाब भर के थानों में कैमरे नस्ब हैं, जिस पर IG पंजाब की जानिब से हुक्म दिया गया है कि बेहतर मॉनिटरिंग के लिए हर हफ्ते तमाम जो थानों के कैमरों की रिपोर्ट है वो IG ऑफिस को भिजवाई जाए, जिसमें इस चीज़ को इंश्योर किया जाए कि क्या SHOs रोज़ाना की बुनियाद पर जो अवामी आवर रखे गए हैं उनमें दफ्तर में मौजूद रहे हैं। फ्रंट डेस्क का अमला का जो रवैया है वो अवाम के साथ कैसा है, और लॉकअप में जो मुलजमान को बंद किया गया है क्या वो रजिस्टर्ड में जो मुलजमान का अंदराज है उससे मैच कर रहे हैं या नहीं। ये तमाम रिपोर्ट जो हैं वो IG ऑफिस में भिजवाई जाए। चूँकि जो प्रेजेंटेशन DIG IT की जानब से दी गई थी उसमें ये बात सामने आई थी कि तमाम जो चीज़ें हैं जब तक CPO से अहकाम जारी नहीं होते या मॉनिटरिंग करके रिपोर्ट नहीं मांगी जाती तब तक मुतलका अजला और मुतलका थानों में कोई बेहतरी नहीं आती। तो इस पर IG पंजाब ने हुक्म दिया है कि तमाम थानों में जो कैमरे हैं उसका प्रॉपर इस्तेमाल किया जाए, आवाम की शिकायत हल की जाए और जो मॉनिटरिंग है वो मौसर बनाई जाए। तो चूँकि तमाम थानों की जो मॉनिटरिंग है वो मुतलका
अली साहिब, बहुत शुक्रिया। चेयरमैन पंजाब ड्रग कोर्ट की अदालत में जज की अदम तायुनाती, 8 माह से जज तायुनात न होने से 300 केसेज अल्तिवा का शिकार हैं। कसूर ननकाना शेखुपुरा से आए साहिलीन को अगली तारीख मिलने लगी। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानेंगे शाहीन अतीक से। जी शाहीन अतीक। जी मैं इस वक्त यहाँ पर ड्रग कोर्ट के बाहर मौजूद हूँ। ड्रग कोर्ट जो है वो जुडिशल कम्प्लेक्स में जो है वो कायम है और ये लाहौर की अहम अदालत है जहाँ पर ड्रग माफिया के जो केसेस हैं वो यहाँ पर जो है वो दायर किए जाते हैं। यहाँ पर 8 माह का अरसा हो गया, अभी तक कोई जज तैनात नहीं किया गया, जिसकी वजह से साहिलीन को सख्त परेशानी का सामना जो है वो करना पड़ रहा है। अगर इमरान सिद्दीकी कैमरामैन आपको दिखा सके कि अदालत के बाहर जो है वो इस वक्त जो लोग हैं यहाँ पर बैठे इंतज़ार में हैं, लेकिन जज ना होने की वजह से शदीद परेशानी में मुब्तला है और तारीखें जो है वो लेकर जा रहा है। मेरे पास यहाँ पर इस वक्त सीनियर एडवोकेट जावेद अरशद मौजूद हैं, उनसे हम इस हवाले से बात करते हैं। सर आप ये बताइएगा कि क्या परेशानी का सामना पड़ रहा है आपको? ठीक है शाहीन अतीक, बहुत शुक्रिया आपका। शरीफ फैमिली के CFO उस्मान सईद की रिमांड पर समाअत। एहतसाब अदालत ने जिस्मानी रिमांड से मुतालिक फैसला महफूज कर लिया। एहतसाब अदालत के ड्यूटी जज अकमल खान ने फैसला महफूज किया है। फैसला महफूज कर लिया गया है। ड्यूटी जज की जानिब से ये फैसला महफूज किया गया है। शरीफ फैमिली के CFO उस्मान सईद के रिमांड पर समाअत की गई। एहतसाब अदालत ने जिस्मानी रिमांड से मुतालिक फैसला महफूज कर लिया। एहतसाब अदालत के ड्यूटी जज अकमल खान ने फैसला महफूज किया है। शरीफ फैमिली के CFO उस्मान सईद के रिमांड पर समाअत की गई। वापस आएंगे इस ब्रेक के बाद। सीजन 2020-2021 के लिए कोचेस तो तब्दील हो चुके हैं। तफसीलात जानेंगे हाफिज शहबाज से। जी हाफिज बताइएगा। जी बिल्कुल, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के डोमेस्टिक सीज़न 2020-2021 के लिए जो टीमों का ऐलान किया गया है उसके बाद बहुत से शकुक व शुबात सामने आए हैं। खासतौर पे सिंध की टीम जो कि पिछले साल 6ठे नंबर पर रही थी कायद-ए-आज़म ट्रॉफी में, उसके कोच जो थे हेड कोच आज़म खान, उनको तो उनके ओहदे से हटा दिया गया है, लेकिन ज़्यादातर खिलाड़ी जो है उन्हें रिटेन किया गया है। इसके साथ साथ सिंध की टीम के हवाले से जो अहम इंकशाफ सामने आया है वो एक सिंध की टीम के जो 45 खिलाड़ी जिनका ऐलान किया गया, उस 45 रुकनी स्क्वाड में 33 खिलाड़ियों का ताल्लुक कराची जोन 6 से है। और ये जोन 6 वो है जिसमें नदीम उमर जो कि कोयटा ग्लैडिएटर्स के मालिक हैं वो, उनके साथ साथ आज़म खान जो कि कोयटा ग्लैडिएटर के मैनेजर हैं, इसके साथ साथ साबिक़ कप्तान सरफराज अहमद, ये इस जोन से इनका ताल्लुक है। और तमाम जो नुमाया खिलाड़ी हैं जिनमें असद शफीक हैं, खुर्रम मंजूर हैं, इसके साथ सरफराज अहमद, आज़म खान और दीगर खिलाड़ी, ये 33 खिलाड़ी हैं जिनका ताल्लुक जोन 6 से है। और इसके ऊपर कराची के क्रिकेट के हल्के और मुल्की क्रिकेट के हल्के जो है उनमें खासी तशवीश पाई जाती है। इसके साथ साथ अगर हम सदर्न पंजाब के हवाले से बात करें तो सदर्न पंजाब की सिलेक्शन के ऊपर भी खासे सवालात उठाए जा रहे हैं। और खासतौर पे बहावलपुर रीजन जो कि पाकिस्तान का पहला टेस्ट मैच पाकिस्तान क्रिकेट की तारीख का बहावलपुर में हुआ था, और पाकिस्तान बहावलपुर की रीजन जो कि 2.5 करोड़ की आबादी पर मुश्तमिल, वहाँ से सिर्फ एक खिलाड़ी जिसका नाम मोहम्मद उमैर है उन्हें सदर्न पंजाब की टीम में शामिल किया गया, जबकि बाकी खिलाड़ियों के इंतखाब में बहावलपुर रीजन को बुरी तरह से नज़रअंदाज किया गया। और इस सिलसिले में बहावलपुर और जनूबी पंजाब की क्रिकेट के हल्कों में भी खासी तशवीश पाई जाती है। ज़राए के मुताबिक इल्ज़ाम ये सामने आ रहे हैं, लोगों का ये कहना है कि शायद यूँ दिखाई दे रहा है कि शायद PSL की जो टीमें हैं जैसे कोयटा ग्लैडिएटर का हमने जिक्र किया, या अब हम मुल्तान सुल्तान है, इस हवाले से इतलात सामने आ रही हैं कि उनका जो इन्फ्लुएंस है वो सिलेक्शन पे खासा ज़्यादा दिखाई दिया है। जो कोचेस थे उनको जो। ठीक है, बहुत शुक्रिया हाफिज शहबाज। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना।